साथियों, हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से प्रबंध से आप क्या समझते हैं इसके बारे में पढ़े थे और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रबंध के उद्देश्य को पढ़ेंगे। तो प्रबंध के उद्देश्य, तो प्रबंध के मुख्यतः 3 उद्देश्य होता है। पहला, प्रबंध के मुख्यतः 3 उद्देश्य होता है। पहला, संगठनात्मक उद्देश्य, संगठनात्मक उद्देश्य। दूसरा, सामाजिक उद्देश्य और तीसरा, व्यक्तिगत उद्देश्य। तो इस तरह के 3 उद्देश्य हैं। तीनों उद्देश्य को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और विवरण से पढ़ेंगे। तीनों उद्देश्य को हम लोग पढ़ेंगे और इस उद्देश्य में कैसे क्या होता है उसको पढ़ेंगे। तो संगठनात्मक उद्देश्य, तो पिछले वीडियो में हम लोग एक संगठन का रूप देखे थे कि इस तरह से मान लीजिए कि एक संगठन है, एक संस्था, एक कंपनी है जिसमें व्यक्ति के समूह क्या करता है, काम करता है। तो ये संगठन है और इस संगठन के लिए जो भी निर्देश उद्धारित होगा वो क्या कहलाएगा, संगठनात्मक उद्देश्य। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि पूरे संगठन के लिए निर्धारित उद्देश्य को, पूरे संगठन के लिए निर्धारित उद्देश्य को संगठनात्मक उद्देश्य कहते हैं। अब मानते हैं यह एक संगठन था, यह एक कपड़ा बनाने का कंपनी है, कपड़ा के कंपनी है। इस कंपनी में 10-20 व्यक्ति काम कर रहे होंगे और उस 10-20 व्यक्ति मिला करके इस कपड़ा कंपनी के लिए जो उद्देश्य को निर्धारित करेगा वो क्या कहलाएगा, संगठनात्मक उद्देश्य। तो पूरे संगठन है, अब पूरे संगठन के लिए निर्धारित उद्देश्य को क्या कहेंगे, संगठनात्मक उद्देश्य कहेंगे। इसके अंतर्गत क्या चीज सबको सम्मिलित किया जाएगा, तो जैसे जानते हैं, जैसे, या इसको लिख सकते हैं इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत लाभ, कंपनी के विकास, कंपनी के विस्तार इत्यादि को शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। उसी प्रकार से समाज है। तो आप एक समाज है तो समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं। उस समाज के लिए एक समाज है, उस समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं। उन समाज में जो लोग रखते हैं उस लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो भी उद्देश्य निर्धारित किया जाएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, सामाजिक उद्देश्य। इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तब पूरे समाज के लिए निर्धारित उद्देश्य को सामाजिक उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज को सम्मिलित किया गया वो जानते हैं। तो सबसे पहला होगा रोजगार का सृजन, मतलब जो समाज में रहते हैं उस समाज के लोगों के लिए क्या उपलब्ध होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, दूसरा उसके लिए क्या चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। स्वच्छ वातावरण के बाद हम लोग जानते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, जीवन के स्तर में सुधार होना चाहिए, जीवन के स्तर में सुधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीवन स्तर में सुधार। इसी प्रकार से जैसे जमाखोरी होता है, मिलावट होता है, उस सब में क्या होना चाहिए, बड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, उस सबको कम करना चाहिए। अब इस तरह से हम लोग पढ़ लिए संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। और इन 2 उद्देश्य पढ़ लिए। तीसरे उद्देश्य है व्यक्तिगत उद्देश्य। तो व्यक्तिगत उद्देश्य में क्या सब आ जाएगा, तो अब मान लीजिए कि संगठन है तो संगठन में कर्मचारी काम करेगा,
तो अब मान लीजिए कि संगठन में इतने कर्मचारी काम करते हैं, तो उस कर्मचारी का इतना उद्देश्य है, तो कर्मचारी के भी कुछ होना चाहिए ना। तो उस कर्मचारी के लिए भी कुछ उद्देश्य निर्धारित होगा। तो लिखेंगे उसको कर्मचारी के लिए निर्धारित उद्देश्य को व्यक्तिगत उद्देश्य कहते हैं। इसके यहाँ जैसे भी कह सकते हैं, या इसके अंतर्गत अंतर्गत जैसे लाभ में हिस्सा, इसके अंतर्गत निम्न को शामिल किया गया। पहला है उचित मजदूरी। जो कर्मचारी काम करते हैं उसको मजदूरी कैसा मिलना चाहिए? उचित होना चाहिए। कंपनी के यदि अधिक लाभ हो जाए तो लाभ में भागीदारी कह सकते हैं, लाभ में भागीदारी या लाभ में हिस्सा कह सकते हैं। इसके बाद कर्मचारी को विकास का अवसर देना चाहिए, विकास के अवसर देना चाहिए। तो इसमें इस तरह से हम लोग प्रबंध के उद्देश्य को समझे। तीन उद्देश्य, एक है संगठनात्मक उद्देश्य, एक है संगठनात्मक उद्देश्य। तो संगठनात्मक उद्देश्य में पूरे समाज के लिए निर्धारित उद्देश्य को क्या कहेंगे? संगठनात्मक उद्देश्य। दूसरा है सामाजिक उद्देश्य, तो पूरे समाज के लिए निर्धारित उद्देश्य को क्या कहेंगे? सामाजिक उद्देश्य। और व्यक्तिगत उद्देश्य, तो कर्मचारी के लिए निर्धारित उद्देश्य को क्या कहेंगे? व्यक्तिगत उद्देश्य। इस तरह से हम लोग उद्देश्य पढ़ें, और उद्देश्य के बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे प्रबंध के स्तर।